साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और वो भी खुल्लम खुल्ला ऐलान। आज के वीडियो में मैं कई सवालों के जवाब देने वाला हूं। दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने वो कौन सा ऐलान किया है? युद्ध कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, युद्ध की रणनीति क्या होगी, यह भी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ इन सवालों के भी जवाब दूंगा कि आखिर क्यों लेफ्ट लिबरल गैंग युद्ध के लिए माहौल बना रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को उकसा रहा है। अब चाहे वो राहुल गांधी से लेकर के जावेद अख्तर तक हों, सब कह रहे हैं इस बार छोड़कर मत आना, बस धो देना। अब सवाल है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कौन सा कदम उठा रहे हैं कि इधर पाकिस्तान तो बर्बाद हो ही रहा है, ये लेफ्ट लिबरल गैंग भी बिलबिला रहा है। इसके अलावा दोस्तों, ट्रंप ने आखिर आधी रात को कौन सा संदेश भेजा, बहुत सारे सवालों के जवाब। लेकिन ये जो खुल्लम खुल्ला ऐलान है ना, इसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। आज के वीडियो में दोस्तों यही डिकोड करने जा रहा हूं, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। देखिए, इस समय मेरे पास सैकड़ों लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मतलब जानते क्या कह रहे हैं कि भैया धैर्य की एक सीमा होती है, इतना धैर्य क्यों? लेकिन नहीं दोस्तों, ये धैर्य नहीं है, ये युद्ध ही है। युद्ध का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बस आपको बहता हुआ रक्त दिखे, ऐसा नहीं होता। ये नहीं कि एकदम जो हम सीरियल में देखते हैं कि दोनों तरफ की सेना एकदम आमने सामने आ गई, युद्ध लड़ रही है। अब वो नहीं होता दोस्तों। कैसे युद्ध हो रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिए। और साथ ही दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो जय सिया राम इस कमेंट के साथ ही शुरू कीजिएगा और बताइएगा कि इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं और जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं उस पर आपकी क्या राय है। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूं कि खुल्लम खुल्ला क्या हुआ है। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेस वे में शाहजहांपुर लोकेशन है। यहां पर आज फाइटर जेट की हुंकार सुनाई पड़ी। दिन भर यहां पर गहमा गहमी बनी रही और एक से बढ़कर एक भारत के युद्धक विमान, चाहे वो राफेल हो, मिराज, जगुआर, सबका ट्रायल होता रहा एक्सप्रेस वे पर। अब आप सोचिए कि एक्सप्रेस वे पर यह सब क्यों हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है और इससे पाकिस्तान का क्या लेना देना। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए कि अगर कभी युद्ध काल की परिस्थिति होती है ना, तो जो दूसरा देश होता है, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, जब एक दूसरे पर हमला करते हैं ना, तो सबसे पहले जो उसके बड़े बड़े इंस्टॉलेशन होते हैं, चाहे एयरपोर्ट हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, पुल हो, जो कम्युनिकेशन का जितना साधन होता है उसी पर अटैक होता है। और अब तो आप जानते हैं एयरफोर्स का युग है, सारी कार्रवाई वहीं से होती है। तो कोशिश ये होती है कि जहां पर आपके युद्धक विमान उतरते हैं, फाइटर जेट उतरते हैं, उस जगह को ही नेस्त नाबूद कर दिया जाए। और इन परिस्थितियों में आप जान लीजिए, ये जो एक्सप्रेस वे पर राफेल, मिराज, जगुआर, तमाम बड़े बड़े मिग, इन लोगों ने आज अपना दमखम दिखाया। और ये सिर्फ दिन की बात नहीं है, रात में भी इस बात की ड्रिलिंग हो रही है, ये एक्सरसाइज चल रहा है। और आपको एक बात और बता दूं, पाकिस्तान के पास ये सुविधा नहीं है, पाकिस्तान ये कर ही नहीं सकता दोस्तों। और मजे की बात क्या है कि भारत में जब ये चल रहा था ना गंगा एक्सप्रेस वे पर, तो 3.5 किलोमीटर जो लंबी हवाई पट्टी है, जब ये टेक ऑफ हो रहा था उस समय लोग इसको देख रहे थे, योगी जी भी मौजूद थे। और लोगों की जो भाव भंगिमा है ना, वो देखकर आप गदगद हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा
क्लिपिंग आपको दिखाता हूं, जरा देखिए बड़े ध्यान से। अपने दाहिने ओर देखिए, एयर सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट से ओवरशूट करते हुए जा रहा है। जानते हैं दोस्तों, ये चौथा एक्सप्रेसवे पट्टी है जिसमें ये सुविधा, ये 594 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। मेरठ से प्रयागराज तक 6 लेन, कई जनपद हैं। आप ग्राफिक्स में भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पर पहली बार नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। इसकी सुविधा के लिए दोनों तरफ भारी भरकम संख्या में 250 से अधिक सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। अब इसकी जरूरत क्यों है आप जानते हैं ना, 1965 में जब युद्ध हो रहा था ना पाकिस्तान से, तब एक बड़ा खुलासा किया गया था कि भारत में छिपे कुछ गद्दारों ने उस रोड को ब्लॉक कर दिया। नाम आप जानते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं, ताकि भारतीय सेना सीमा पर पहुंच ही ना सके। तो भैया जो गद्दार किस्म के लोग हो गए, वो तो कोशिश करेंगे ना कि भारत की वायुसेना कमजोर पड़ जाए। तो इसलिए सारी तैयारियां की गई है दोस्तों। और टच डाउन, सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जो फाइटर जेट है ना, वो टच डाउन कर रहे हैं। अब देखिए खुल्लम खुल्ला क्या है, आपको बताता हूं। खुल्लम खुल्ला भाई, अभी इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी। जब मारना है, जब युद्ध करना है, जब हमला करना है, जब स्ट्राइक करनी हो, आप खुद तय कीजिए कौन सी जगह, कौन से समय, क्या रणनीति होगी, आप तय कीजिए। आज खुल्लम खुल्ला क्या किया, खुलेआम सबके सामने आम लोगों को भी बुलाया गया कि देखिए हमारा दमखम क्या है। और टच डाउन, ये एक बड़ी रणनीति है दोस्तों। भाई पाकिस्तान में आप फुल फ्लेजेड वॉर नहीं कर सकते, जरूरत भी नहीं है। फुल फ्लेजेड वॉर में आपको भी उतना ही नुकसान होगा, उसको भी होगा, आपको कम होगा, उसको ज्यादा होगा। लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर तो चल नहीं सकता। आपके टारगेट हो सकते हैं। आपने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में क्या किया, आपने टारगेटेड स्ट्राइक किया। अब ये जो टच डाउन है ना, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने जनरल मुनीर को टारगेट बना लिया, भैया उसको मारो और निकल पड़ो। वो वैसे भी सेना प्रमुख नहीं है, वो मौलाना है भाई। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है जब कोई सेना प्रमुख इस्लामिक चीजें बता रहा था, हिंदुओं से हेट की खुलेआम वकालत कर रहा था। और इसीलिए वो छिपा हुआ, आपको पता है ना, पिछले कई दिनों से जनरल मुनीर कहीं दिख नहीं रहे हैं। लोगों ने जब सवाल पूछा तो 2 साल पुराना वीडियो अपलोड कर दिया। यानी जनरल मुनीर को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कौन है। दूसरा, हाफिज सईद, आपने वो भी खबर देखी होगी। तो भारतीय सेना खुलेआम, खुल्लम खुल्ला मोदी जी बता रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम आपको पकड़ करके वहीं पर लटकाएंगे, वहीं खत्म करेंगे। और उसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सवाल है दोस्तों कि जो काम भारत में आम लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान भी देख रहा है, तो क्या मोदी जी तुरंत हमला कर देंगे? अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर इन चीजों का पाकिस्तान में क्या असर पड़ रहा है, कितना बड़ा असर पड़ रहा है, वो मैं आपको दिखाता हूं। लेकिन सवाल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या सेना ये कार्रवाई कर रही है, तो क्या तुरंत हमला कर देगी? अब इसको लेकर के लोगों में बड़ी बेचैनी है कि अब तक कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो दोस्तों, मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। अब जरा देखिए आप बड़े ध्यान से। भाई अमेरिका में 9/11 टेररिस्ट अटैक हुआ, सबसे बड़ा इतिहास का अगर देखिए तो। भाई पूरी की पूरी बिल्डिंग में हवाई जहाज घुसेड़ दिया गया, और 2-2 बिल्डिंग में। अमेरिका ने तुरंत कार्रवाई की, कम से कम 1 महीने का समय लिया, और ओसामा बिन लादेन को तो 10 साल के बाद मारा। भाई जब बड़े देश रणनीति बनाते हैं ना, युद्ध का या हमला का, तो ऐसा नहीं कि एकदम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेते हैं, नहीं लेते। तो अमेरिका ने नहीं लिया। आप इजराइल में आइए, इजराइल में भी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया, 1000 से अधिक लोगों को मार दिया। इजराइल ने जरूर
एयर स्ट्राइक किया, लेकिन जमीन पर उतरने के लिए उसने भी 2-3 हफ्ते का समय लिया, बल्कि ज्यादा लिया, 3 हफ्ते से ज्यादा का समय। तो युद्ध ऐसे नहीं होते दोस्तों, जितनी व्यग्रता दिखाई जा रही। भाई राहुल गांधी बोल रहे हैं, पता है, पाकिस्तान भी बोल रहा है। पाकिस्तान क्यों बोल रहा है पता है आपको? क्योंकि उसको पता वो टिक नहीं पाएगा, इस तैयारी में ही मर जाएगा। अब आप देखिए, भारत ने कुछ फैसला किया दोस्तों कि भाई हम एक्सरसाइज करेंगे, हमने एक्सप्रेस वे पर अपने विमान उतारे। पाकिस्तान क्या कर रहा, अब जरा कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। आज की खबर, पाकिस्तान ने अपने एयर रूट्स नेवल ड्रिल्स की वजह से बंद कर दिए। आप देख लीजिए, एज पाकिस्तान कैरीज आउट नेवल वार गेम्स इन अरेबियन सी। अब वहां सारी चीजें बंद हो गई, कोई काम ही नहीं हो रहा। और सिर्फ अरेबियन सी की बात नहीं है दोस्तों, आप देखिए, पाकिस्तान लगातार मिसाइल परीक्षण की बात कह रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। वो कह रहा है कि हम करेंगे करेंगे, बार बार। देखिए ना, समंदर में मिसाइलों की मिस्ड कॉल मार रहा पाकिस्तान। 4 बार उसने नोटिफिकेशन दिया, कर नहीं पाया। और आगे बढ़िए, ये देखिए, कराची और लाहौर एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। क्यों भाई? सुरक्षा कारणों से। भाई भारत के पास तो इतने एयरपोर्ट हैं, आप चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, कहीं पे भी चले जाइए। क्या कहीं एयरपोर्ट बंद हुआ है? क्या नहीं हुआ है। आप देखिए ना, लाहौर और कराची में एयर स्पेस पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और एक खबर देखिए, ये देखिए, पाकिस्तान की वायुसेना ड्रिल कर रही है, सब कुछ अलर्ट मोड में है, इधर से उधर मूवमेंट हो रहा है। इन्होंने अपना F-16 विमान तक दोस्तों बॉर्डर से हटाकर 1500 किलोमीटर दूर रख दिया है कि कहीं भारत वाले इसको बर्बाद ना कर दें। और देखिए, मैं आपको कुछ चीजें, कुछ घटनाएं दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। ये देखिए, जितने मदरसे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, सब बंद कर दिए गए, 10-10 दिन के लिए बंद किए गए। और सिर्फ मदरसे बंद नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जितने आतंकवादियों के कैंप चल रहे थे, वो सब के सब बंद कर दिए गए। सबको उठा करके कहीं दूसरी जगह हजारों किलोमीटर दूर ले जाकर रख दिया गया है। आप एक एक करके देखिए। ये देखिए, 1 मई, कल तो 1 मई था। आपको पता है कोई बहुत बड़ा ओकेजन था क्या पूरी दुनिया में? पाकिस्तान में कुछ नहीं था। लेबर डे था। लेबर डे के नाम पर पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। और पाकिस्तान के मंत्री लगातार कह रहे हैं कि भारत 24 घंटे 36 घंटे में हमला करेगा। एक बार तो आधी रात को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, 2 बजे रात को। यह देखिए, पाकिस्तान ने भारत के गीतों के प्रसारण पर रोक लगा दिया। अब आप समझिए दोस्तों कि पाकिस्तान भारत के एक्शन को देखकर रिएक्शन कर रहा है। उसके मूवमेंट बढ़ गए, उसने तमाम चीजों पर रोक लगा दी। उसे लग रहा अब कब हमला हो जाए। वो बिल्कुल एकदम इस मूड में आ गए कि भारत हमला करे तो हम भी करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते क्या है? पाकिस्तान चाहता है कि भारत अगर हमला करना ही चाहता है तो कर दे, ताकि वो भी लड़ ले। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के पास जो तेल का, लुब्रिकेंट का जो स्टॉक है ना दोस्तों, वो हफ्ते 10 दिन से ज्यादा का नहीं है। वो है ही नहीं, और वो प्रैक्टिस में ही खत्म हो रहा है। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो पाकिस्तान कह रहा है वही भारत के कई सारे लोग भी कह रहे हैं, विपक्षी नेता कह रहे हैं, लेफ्ट लिबरल गैंग कह रहा है कि तुरंत बदला लो। भाई मोदी जी ये जो कर रहे हैं ना, ये भी युद्ध है। जरूरी नहीं कि बम गिरे तभी युद्ध होगा, बिना बम गिराए भी लोग मर सकते हैं। और इसकी वजह मैं आपको दिखाता हूं, आप इस रिपोर्ट को देखिए। यह जुलाई 2023 की रिपोर्ट है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी रन्स आउट ऑफ फ्यूल, सस्पेंड्स ऑल मिलिट्री ड्रिल्स एंड वॉर एक्सरसाइज टिल ईयर एंड। यह जुलाई 2023 में पाकिस्तान आर्मी के पास तेल ही खत्म हो गया था और मिलिट्री ने सारा एक्सरसाइज बंद कर दिया, और वो भी ईयर एंड तक, मतलब समझिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक।
भाई आज तो इस बुरी हालत में पाकिस्तान इतना प्रैक्टिस कर रहा है, सिर्फ एक्सरसाइज ही कर रहा है। भाई तेल अपने आप तो पैदा होगा नहीं, खत्म हो रहा है, और तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर है नहीं। और इसीलिए दोस्तों आप देखिए इस बात को, ये खबर देखिए, छूट जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया से। पाकिस्तान इस एक्सरसाइज की वजह से इतने कर्ज में दबा जा रहा है कि अब पैसा बचा नहीं, और उसने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 11,000 करोड़ रुपए की भीख मांगी है। पैसा नहीं है, जो है वो खत्म हो रहा है, तेल भी खत्म हो रहा है, पैसा भी खत्म हो रहा है। और IMF 9 मई को फैसला लेगा। अब आप बड़े ध्यान से समझिए दोस्तों, मैं तो वो शख्स हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी हमला करो, हमला करो। मैं कहता हूं मोदी जी हमला मत करना, बस यही करना, कभी यहां एक्सरसाइज करना, कभी उधर करना, कभी सेना को गोली छूट दे देना, कभी कुछ करना, हमला मत करना। ये पाकिस्तान अगर 9 मई को IMF ने पैसा नहीं दिया तो यकीन मानिए दोस्तों, एक आध हफ्ते में, सिर्फ 2 हफ्ते में पाकिस्तान अपने आप बर्बाद हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। भाई हम क्या चाहते हैं, ये जो पाकिस्तान बार बार आतंकवादियों को पालता है, पोसता है, इस तरीके से घुसाता है भारत के भीतर। मान लीजिए पाकिस्तान अगर बैंकरप्ट हो जाए तो उसकी हालत क्या होगी? सबसे पहले सेना के खिलाफ विद्रोह होगा, और वो स्थिति पैदा हो चुकी है। आप देखिए, आप चाहे बलूचिस्तान में जाइए, आप चाहे सिंध में जाइए, आप चाहे गिलगित बाल्टिस्तान में जाइए, आप खैबर पख्तूनवा में जाइए, आप POK में जाइए, हर तरफ सिर्फ पंजाबी पुलिस वालों, पंजाबी सेना के खिलाफ एकदम बगावत की आग देखने को मिलेगी। और ये मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी एहसास भी करा रहे हैं, हमले की तैयारी भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान उसी में बर्बाद हो रहा है दोस्तों। और ये बात पाकिस्तान समझ गया है, और उसने क्या किया, वो लगातार कह रहा है कि भारत हमला करेगा, हमला करेगा। भारत तो कर नहीं रहा है, वो तुरंत पहुंच गया ट्रंप के पास। आप देखिए, पाकिस्तान ने ट्रंप से गुहार लगाई है कि कुछ कीजिए। पाकिस्तान के अमेरिका में राजदूत रिजवान शेख ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में मदद करे। उन्होंने कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, हम जंग नहीं चाहते, खास तौर पर किसी बड़े मुल्क के साथ। मतलब वो कह रहा है कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, हम नहीं चाहते उनके साथ जंग। वो ये भी कह रहा है कि हमें पता है कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिल्लत के साथ रहने की जगह हम इज्जत के साथ मरना पसंद करेंगे। और इस परिस्थिति को अमेरिका भांप गया है। ट्रंप ने भी कहा, भाई आप देखिए, आधी रात को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत पाकिस्तान दोनों से बात की। भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की, पाकिस्तान में सीधे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की। उसको कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की मदद कीजिए। एस जयशंकर ने कहा कि भाई हमको जो करना है वो हमने तय कर लिया है। तो एक बहुत बड़ी रणनीति पर दोस्तों काम चल रहा है। और यकीन मानिए, अभी जैसे मैं देख रहा था कि गंगा एक्सप्रेस वे में जो एक्सरसाइज चल रहा है ना, वो तो खैर ज़रूरत है अपना दमखम दिखाने के लिए। सारे टीवी चैनल उसी में चिपके हुए हैं, पाकिस्तान भी वही देख रहा है। मज़ेदार बात ये, और उसको देखकर पाकिस्तान भी तो कुछ करेगा ना, करते रहने दीजिए। उस करने में ही पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, उसी में उसकी बर्बादी लिखी है। और यकीन मानिए दोस्तों, जो सबसे बड़ा युद्ध होता है ना, वो आर्थिक युद्ध होता है। युद्ध के समय उसकी विभीषिका का पता नहीं चलता, युद्ध के बाद चलता है। अगर मोदी जी बिना गोलीबारी किए पाकिस्तान को बर्बाद कर दें तो उससे बेहतर चीज क्या होगी। और मान लीजिए उससे नतीजा नहीं निकलता है तो कम से कम अमेरिका की तरफ तो देखिए। भाई 9/11 के बाद उसने भी महीने भर का टाइम लिया था। आप क्यों चाहते हैं कि तुरंत ही सब कुछ कर दिया जाए? लेकिन मैं दाद देता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला एक एक चीज स्पष्ट करते जा रहे हैं,
वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े संकेत की तरह है। आप इस वीडियो को कैसे देखते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है? हो सकता आप असहमत भी हो, सहमत भी हो, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को आप किस प्रकार से देखते हैं। मैं तो देख रहा था कि अमेरिका में भी लोग बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे कुछ मित्र हैं, एक तो विनय पटेल जी ने बहुत सारी तस्वीरें भी भेजी है। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं कि आप 7 समंदर पार बैठकर भी भारत के साथ एकदम एकजुट होकर खड़े हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए दोस्तों, और मैं निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, कल मैं इस रणनीति पर, ये जो माहौल बना है, इस पर एक गीत तैयार किया है। उस गीत को आप ज़रूर देखिएगा, कल अपलोड करने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।